सेमेस्टर 3 के सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। साथियों, आप लोग का जो है एईसी हिंदी का ऑलरेडी मॉडल क्वेश्चन पेपर सिलेबस वगैरह जो है बता दिया गया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जो है आंसर वगैरह करवाना शुरू कर दिए हैं। जो एक एक करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सिलेबस के, उसका आंसर करवाया जाएगा ताकि आपका एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम लोग का कि पत्र लेखन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों की 100 उदाहरण परिभाषा लिखिए। और जैसे ही ये सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग को मिल जाएगा, उसके बाद आप लोग को एक गैस पेपर मिलेगा हम लोग की तरफ से, जो कि बिल्कुल फ्री में है। ठीक है, तो उसका वेट कीजिए, ज़रूर से ज़रूर मिलेगा आप लोग को। तो चलिए इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सिर्फ रटने से आपका काम नहीं चलेगा। वैसे भी एईसी हिंदी है तो इसको ज़्यादातर आप समझिए, पढ़िए। तो देखिए पत्र लेखन का सीधे मतलब ये होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं। बोला कि पत्र लेखन एक प्रकार का लिखित संचार है, यानी लिख के एक दूसरे से जो है अपने भावनाओं को शेयर करना, संदेश शेयर करना, जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को, भावनाओं को, संदेशों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लिखित रूप से एक लेटर लिखता है, यानी पत्र लिखता है, उसी को बोलते हैं पत्र लेखन। ठीक है, यह एक पारंपरिक और प्रभावी तरीका है जिससे लोग अपने विचारों और भावनाओं को साझा करते हैं, यानी शेयर करते हैं, भेजते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि पत्र लेखन एक तरह का लिखित संचार है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपना विचार, अपना भावना, अपना संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए या लिखित रूप से ये व्यक्त करके जो देता है उसे ही पत्र लेखन कहते हैं। ये जो है दोस्तों पारंपरिक और प्रभावी तरीका है। इसमें व्यक्ति जो है अपने विचारों और भावनाओं को अच्छा से साझा कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लिख लीजिएगा। फिर दोस्तों आपको लिखना है कुछ कि पत्र लेखन के प्रकार। तो देखिए पत्र लेखन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 2 ही प्रकार हैं। एक है औपचारिक पत्र, दूसरा है अनौपचारिक पत्र। ठीक है, तो चलिए दोनों देखते हैं अच्छे से। पहला हो गया औपचारिक पत्र। आखिर ये क्या चीज़ है, तो चलिए समझेंगे कि औपचारिक पत्र एक प्रकार का पत्र है, ठीक है, जो कि आधिकारिक या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए लिखा जाता है। इसमें विशिष्ट प्रारूप और भाषा का उपयोग किया जाता है जो पेशेवर और सम्मानजनक होती है। यानी कि जो औपचारिक पत्र है इसको बोलते हैं दोस्तों, ये आपका हो जाता है, ये लिखा जाता है जैसे कि किसी अधिकारी को कॉलेज, प्रोफेसर, कार्यालय वगैरह, स्कूल वगैरह, ये सब जगह पर जो है आपका सरकारी कार्यों के लिए, या फिर किसी को जो है किसी अफसर वगैरह को नोटिस वगैरह होता है, उसी को औपचारिक पत्र के नाम से जाना जाता है। इसके लिए एक विशिष्ट तरह का प्रारूप होता है, इसका भाषा शैली भी अलग मतलब और सम्मानजनक होती है, यानी कि इसमें कुछ भी ज़रूरत से ज़्यादा लिखा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों। आगे हम लोग देखेंगे कि इसका मुख्य तत्व यानी कि क्या क्या होता है इसमें। तो देखिए मुख्य तत्व में सबसे पहले इसका शीर्षक होता है, ठीक है, और पता होता है कि पत्र के शीर्ष पर प्रेषक का पता और तिथि होती है, यानी कि आप कहाँ भेज रहे हैं वहाँ, और उसकी तिथि होती है। ठीक है, आप देखे होंगे पत्र में। ठीक है, उसके बाद प्राप्तकर्ता का पता, उसके बाद जो ये चिट्ठी को प्राप्त करेगा, जो रिसीव करेगा, उसका भी पता रहता है, और उसमें शीर्षक शामिल होता है। शीर्षक यानी पता के साथ साथ नाम भी, ठीक है, और शीर्षक भी शामिल होता है। फिर है विषय दोस्तों। विषय यानी कि पत्र किस विषय में लिखना चाह रहे हैं आप, उस विषय को जो है स्पष्ट रूप में एक विषय रेखा में लिखना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों शरीर, जिसको बोलते हैं मुख्य भाग। ठीक है, इसमें आपको अपने संदेश या फिर जो भी अनुरोध है कार्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में या फिर किसी विभाग में, तो वो चीज़ आपको लिखना है मुख्य भाग में। ठीक है, उसके बाद समाप्त जब होता है तो आपको कुछ ऐसा लिखना रहता है समाप्ति में कि पत्र के अंत में आपको सम्मानजनक यानी कि रिस्पेक्टफुली, ठीक है, शब्दों का उपयोग करना रहता है, जैसे कि धन्यवाद, धन्यवाद, ऐसे लास्ट में लिखा जाता है। आपने बहुत सारे पत्र देखे होंगे। ठीक है, फिर लास्ट में दोस्तों आपको एक चीज़ और मिलता है, हस्ताक्षर। ठीक है, पत्र के अंत में प्रेषक और हस्ताक्षर दोनों नाम होते हैं। यानी कि आप देखिएगा, आप कॉलेज वगैरह में लिखते हैं या फिर कोई कार्यालय वगैरह में, तो वहाँ आपको जो है एक हस्ताक्षर और नाम लिखा रहता है। ठीक है, यानी ये भी आपका लास्ट में रहता है। तो ये है आपका ये फॉर्मेट, यानी कि प्रारूप किसका, औपचारिक पत्र का। इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए नौकरी के लिए आवेदन जब देते हैं, आवेदन पत्र, तो वो भी एक हो गया औपचारिक पत्र। फिर है व्यवसायिक प्रस्ताव पत्र, ठीक है, ये भी औपचारिक पत्र है। फिर शिकायत पत्र, तो ये भी औपचारिक पत्र है। आधिकारिक अनुरोध पत्र, तो ये भी औपचारिक पत्र है। ठीक है दोस्तों, तो ये है।
अब दूसरा हम लोग का दूसरा रूप है, दूसरा प्रकार है इसका, वो है अनौपचारिक पत्र। तो सीधा समझिए वो जैसा था जस्ट इसका उल्टा है, यानी कि ये पत्र जो है अपने दोस्तों को या फिर व्यक्तिगत ज़रूरत के लिए ये लिखा जाता है, ठीक है। ये हमने शॉर्ट में बताया, तो चलिए देख लेते, पढ़ लेते। बोल रहा है कि औपचारिक पत्र एक प्रकार का पत्र है, जी पता है। तो ये व्यक्तिगत या दोस्ताना यानी दोस्त वगैरह को लिखा जाता है, जिसमें आप अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं और अपने रिश्ते या फिर रिश्तेदारों को भेज सकते हैं, उसे रिश्ता मजबूत कर सकते हैं। तो ये होता है अनौपचारिक पत्र। इसकी विशेषताएं भी हम लोग देखेंगे। तो इसकी विशेषताएं कुछ ऐसा है कि व्यक्तिगत और दोस्ताना स्वर में ये लिखा जाता है। जैसे कि औपचारिक पत्र में आप अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। इसमें देखिए आप जिस तरह से है उस तरह से आप अपने स्वर में लिख सकते हैं, कोई ज़रूरत ना है कि सम्मानजनक भाषा का उपयोग करें, ठीक है। लेकिन किया जाता है, आप अगर अपने से बड़े के लिए लिख रहे हैं तो सम्मानजनक भाषा का ही यूज करना पड़ता है। फिर है लचीला प्रारूप, यानी कि औपचारिक पत्र में कोई विशिष्ट प्रारूप नहीं होता, यानी कि आप जैसा मर्जी वैसा लिख सकते हैं। इसके लिए कोई आप ऐसा नहीं होता कि पहले विषय लिखिए या फिर पहले शीर्षक लिखिए, कुछ भी लिखिए, ठीक है, ऊपर नीचे होगा चलेगा। तो ये होता है। फिर है आत्मीयता, ये क्या हो गया दोस्तों, देखिए अनौपचारिक पत्र में आप अपने रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं और अपने प्रियजनों के साथ जुड़ सकते हैं लेटर लिख के, ठीक है। कई बार आपने दोस्तों के लिए लिखा होगा, टीचर वगैरह भाई बहनों के लिए भी लिखा जाता है, वो पत्र होता है अनौपचारिक पत्र। इसका कुछ उदाहरण देखिए। तो उदाहरण है पहला कि दोस्तों को पत्र, अपने दोस्तों को पत्र लिखकर आप अपने विचारों और अनुभवों को साझा कर सकते हैं, ये हो गया। फिर हो गया अपने परिवार के किसी सदस्य को भेज सकते हैं, जिसमें आप किसी चीज़ को प्यार के बारे में, उसके समर्थन सपोर्ट वगैरह के बारे में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा इसका प्रकार, ठीक है, मतलब उदाहरण। तीसरा है कि प्रियजनों को पत्र लिख के, जैसे कि अपने प्रियजनों को पत्र लिखकर आप अपने प्यार और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये इसकी उदाहरण है, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, हमने देखा कि औपचारिक पत्र क्या है, अनौपचारिक पत्र क्या है, उसके प्रारूप देखें, उसके महत्व देखें, कैसे लिखा जाता है वो भी हमने समझ लिया। अब देखेंगे कि पत्र लेखन का क्या महत्व है, आखिर क्यों ज़रूरत है, ठीक है। तो देखिए विचारों को आदान प्रदान के लिए, यानी कि एक दूसरे के बीच अपने भावनाओं को, विचारों को साझा करने के लिए ये अच्छा अवसर प्रदान करता है, इसलिए पत्र लेखन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर है दोस्तों संचार का माध्यम। तो ये जो एक संचार का माध्यम है, पत्र लेखन एक प्रभावी तरीका है जिससे लोग दूर रहने वाले व्यक्तियों को संवाद कर सकते हैं, यानी कि बातचीत कर सकते हैं। खैर अब तो पत्र वगैरह धीरे धीरे बंद हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही प्रभावी तरीका है, ठीक है। फिर है भावनाओं की अभिव्यक्ति। इसमें ये हुआ मतलब कि पत्र लेखन लोगों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। देखिएगा आप जब लेटर पढ़िएगा ना, तो उसमें आपको भावनाएं ज़्यादा जो है पता चलता है, फील होता है, ठीक है। तो ये है, ठीक है दोस्तों। तो यही था दोस्तों, ये वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने देखा पत्र लेखन क्या है, पत्र लेखन का महत्व, उसके प्रकार, उसकी विशेषताएं, हर एक चीज़ देखा। तो अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाए तो एकदम नहीं छोड़िएगा, इसको आप अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। इसका PDF तो अभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको मिलेगा गैस पेपर, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, तब तक आप तैयारी यहीं से कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।